हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। मौसम विभाग ने आज 6 जनवरी के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का दोहरा अटैक जारी रहेगा। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की ओर गिरावट होगी और रात्रि तापमान 0 तक जा सकता है। 8 जनवरी के बाद ही न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन तब तक सुबह और रात के समय शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के जिलों में पाला गिरने और शीतलहर की चेतावनी दी है। इन जिलों में रात का पारा 4 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। सर्दी का सितम कैसे है जरा जिलेवार देखिए जरा। नारनौल में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कुरुक्षेत्र में 6 डिग्री, कैथल में 7, पंचकुला में 7 और यमुनानगर में 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहीं पानीपत में 7 डिग्री, करनाल में 7.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पलवल में 8 डिग्री सेल्सियस से, चरखी दादरी में भी 8 और फतेहाबाद और जिंद में भी 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सिरसा में 9 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 9.2 डिग्री सेल्सियस और फरीदाबाद में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गुरुग्राम की बात करें 5.3 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 4.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज की गई है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी और कोहरा नहीं पड़ने से यहां का किसान परेशान था और आज सर्दी ने भी पूरी तरह से अपनी दस्तक दी है और सुबह का मौसम पूरी तरह से कोहरा भरा रहा। यहां के किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल बोई है, जिसके लिए कोहरे और ठंड की जरूरत है। आज सुबह का मौसम ठंड भरा रहा और इसी के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी दिखाई दी और वहीं लोग ठंड के चलते आग जलाकर के ठंड से राहत पाने की कोशिश में दिखाई दिए। महेंद्रगढ़ शहर में लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन से धूप नजर आ रही थी, लेकिन फिर से अब जो है कोहरा छा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से महेंद्रगढ़ शहर में जो कोहरे की चादर है वो बनी हुई है और जो गाड़ी और व्हीकल है वो बिल्कुल ही रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से सर्दी से बचाव किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर में ये सर्दी देखने को मिल रही है, बचाव किया जा रहा है? देखिए, कल धूप खिला हुआ था, आज बहुत भारी जो है ओस आ गई है और इसके आने से, धुंध के आने से जो है प्राकृतिक रुक गई है। ये प्राकृतिक जो है सिस्टम है, कभी धूप आता है, कभी जो है धुंध आती है। इससे क्या होता है कि जीवन व्यवस्था में जो है अदल बदल होता रहता है। कल लोग खुश थे धूप को देख करके, आज लोग मायूस हैं धुंध को देख करके। आज ठंड इतनी है कि हमें भी दस्ताने और टोपी और कोट पहन के आना पड़ रहा है। कल लोग ये कह रहे थे कि भाई जो है धूप का आनंद ले सकते हैं और ठंड से आज सुधरा हुआ है। दुकानदार लोग हैं वो 1-1 घंटा लेट हैं। कल इस समय सभी दुकानें खुल चुकी थी। आज ठंड की वजह से, धुंध की वजह से यातायात आप सामने देख रहे हैं कितनी धुंध है। इससे हर गाड़ी भी स्लो चलती है, आदमी भी लुक कर चलता है, दुकानदार भी लेट आ रहा है। इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, भगवान इसको करता रहता है। किसी सरकार की या किसी अफसर की तो बात होती नहीं इसमें। ये तो प्राकृतिक सिस्टम है और ये चलता रहता है। इन्होंने बताया कि लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और जो लोग हैं वो अलाव तापते हुए नजर आते हैं। गाड़ियां धीरे धीरे रेंग कर चलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से सर्दी का असर देखने को मिल रहा है? पिछले 3-4 दिन से धूप नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से कोहरा छा गया। हाँ, कोहरा छा गया। इससे क्या है कि लोगों के थोड़े जनजीवन पे जो डेली के काम होते हैं उस पे पूरा असर पड़ता है, क्योंकि इतनी धुंध, इतना कोहरा छाया हुआ है कि हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा है। तो इसके जीवन पे अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का लेट हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल की है, ट्रेनें लेट हैं 6-6, 7-7 घंटा, इससे कोहरे की वजह से सभी ट्रेनें लेट हैं। इससे लोगों का असर तो पड़ता ही है, जीवन पर असर। लेकिन तो पड़ता किसानों के लिए इसको संजीवनी बताया गया है। बहुत, ये संजीवनी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारा तो वैसे किसी प्रधान देश है पर, और हमारा जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र है ये तो वैसे किसानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे लिए तो ये समझ लो कि ये सोना, जो छोटी छोटी बूंदे ओस के रूप में जो अपने फसलों पर गिर रही है, ये समझ लो ये सोना गिर रही है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। इन्होंने बताया कि ये फसलों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ कुछ जो वैन चला रहे हैं वो भाई भी मौजूद है, इनसे पता करेंगे किस प्रकार से इनको गाड़ी चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सर, ये धुंध जैसे आ रही है
तो किस प्रकार से आपको गाड़ी चलाने में कठिनाई हो रही है? घनी परेशानी है सेवाई पर मतलब इतना धुल से शांति खगोले। तो अभी आप गाँव का रूट लेके आए हैं, किस प्रकार की धुल गाँव देखने को को मिल रही है? तो गाँव तो वैसे आया शाम गाँव में घनी धुल से और आदत बहुत ज्यादा है। तो ये जैसे कि सुनने में आ रहा है, ये फसलों के लिए संजीवनी है। पिछले 3-4 दिन से पाला देखने को मिल रहा था। हाँ बढ़िया बढ़िया पालो। इन्होंने बताया कि सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है। लोग अपने आप को बचाव के लिए अलाव तापते हुए नजर आते हैं, अपना खुद का बचाव करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम हरीश रोहिल। किस प्रकार से जो धुंध है वो देखने को मिल रही है? धुंध तो देखो जी, मौसम तो सारे बढ़िया होते हैं और ये फसल के लिए बढ़िया है। वैसे दुकानदार के लिए तो थोड़ा डाउन है, बाजार भी थोड़ा डाउन चल रहे हैं। पर कल दोपहर में मौसम क्लियर हो गया था। आज की कुछ नहीं कह सकती मौसम कैसा रहे कैसा न रहे, पर मौसम सारा बढ़िया ही होते हैं और ये फसल के लिए बहुत बढ़िया है। ये सोने की तरह है, सोना का ये वरदान है कि बारिश तो है और नहीं, पर ये अच्छा ही हो रहा है। जो भी हो रहा है बढ़िया के लिए है। इन्होंने बताया कि जो ये फसल के लिए बहुत ही अच्छी जो है मौसम है और फसलें इससे ग्रो करेंगी। और आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिला जो हरियाणा का रात को सबसे ठंडा जिला रहा है, जिसका जो टेम्परेचर है रात को 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि जो पिछले 2-3 दिन से पाला पड़ रहा था, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी, और अब जो धुंध पड़ी है इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। महेंद्रगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ शर्मा, कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ। वहीं हरियाणा में प्रचंड ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आधा दर्जन जिलों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। प्रदेश में मौसम का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। एक तरफ घना कोहरा, धुंध, दूसरी तरफ शीतलहर और साथ ही साथ स्मोग यानी प्रदूषण की मार से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। प्रदेश में अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगातार टॉर्चर जारी है। तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे तक आया है, यानी खून जमा देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड बदस्तूर जारी है। अगर नारनौल की बात करें, प्रदेश का सबसे ठंडा जिला आंका गया, जहां 3.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ हिसार 3.2 डिग्री तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में दूसरे नंबर पर रहा। सिरसा में तापमान 4.1 डिग्री और भिवानी में तापमान 4.2 डिग्री आंका गया है। यानी प्रदेश के आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 5 डिग्री से भी कम आंका गया है, जो कि सामान्य से 1.5 माना जा रहा है अगर हम नारनौल के परिप्रेक्ष्य में बात करें। इसके अलावा आने वाले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से हवाओं ने रुख बदला है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने की वजह से आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। 48 घंटे में जो दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में पाला जमने के आसार बताए जा रहे हैं, इस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का तर्क है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 48 घंटे में दक्षिण और पश्चिमी जिलों में पाला जम सकता है, कड़ाके की ठंड और पड़ सकती है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट, यानी न्यूनतम तापमान की बात करें तो हो सकती है आने वाले 48 घंटे में। वहीं 9 तारीख के बाद जो दिन का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बीच शीत हवाएं लगातार जारी रहेंगी। और अगर पाला गिरता है तो निश्चित तौर पर, चाहे मटर की बात करें, टमाटर की बात करें, हरी मिर्च की बात करें, या फिर बात रबी की फसलों की करें, गेहूं व सरसों की करें, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल जिस तरह का मौसम है, उस मौसम की वजह से फसलों पर तो अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मौसम में जिस तरह से फसलों को ठंड चाहिए, जिस तरह से नमी चाहिए, वो नमी कोहरे की बूंदों के रूप में और इस ठंड के रूप में मिल रही है। हालांकि विगत दिनों कुछ बारिश हुई थी और बारिश के बाद फसलों में और भी ज़्यादा उत्पादन के आसार बने थे, लेकिन एकाएक जिस तरह से पाले का अलर्ट कुछ जिलों में जारी किया गया है, उस वजह से अब नुकसान हो सकता है। अब आने वाले दिनों के अगर मौसम की बात करें तो 9 तारीख के बाद कुछ हालात सुधर सकते हैं, कुछ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन बहरहाल 3 से 4 रोज तक इसी तरह से लोगों को शीत हवाओं के थपेड़े सहन करने पड़ेंगे। यानी ना केवल बीमारियां बढ़ेंगी, और आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि ना केवल हृदयाघात के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, बल्कि जो कार्डियक अरेस्ट है उसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। हालांकि आंकड़े कुछ इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि उनको अस्पतालों में वो दर्ज तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो लगातार इस तरह के हादसे पेश भी आ रहे हैं।
धुंध और कोहरे की वजह से लगातार न केवल ट्रेन बल्कि हवाई यातायात पर भी असर हो रहा है। सड़क परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ाई है, उस वजह से हादसे भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो धुंध व कोहरे की वजह से यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जो कि आने वाले करीबन 1 सप्ताह तक इसी तरह से चलेगा। इस तरह का अलर्ट जताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं जिले में बीते कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सर्द हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नूंह जिले में लगातार ठंड का कहर जारी है और वहीं बता दें कि 2 दिन से लगातार शीतलहर चल रही है और शीतलहर के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बात करते हैं किसानों की, अगर बात करते हैं किसानों को खेतों में जाने के लेकर काफ़ी मकसद का सामना करना पड़ा है। वहीं बता दें कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग जो यहाँ पर जो कोई अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर जो ठंड को दूर कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, चूँकि लगातार जो ठंड बढ़ रही है इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी 2-3 दिन और लगातार रहने वाली है। लेकिन बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कहना है कि जरूरी काम से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पर रहे और छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर रखें। तो आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कोहरा है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा है। और वो बताते हैं कि कोहरे के साथ साथ हवा भी चलती नज़र आ रही है। ये मौसम का हाल है 2 दिन से लगातार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कितने दिन और इस तरह का मौसम रहेगा। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं अम्बाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठंड के साथ साथ सुबह से भी घना कोहरा छाया हुआ है और जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। अगर तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 208 के आसपास बना हुआ है। अम्बाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ साथ जो चारों तरफ है धुंध ही धुंध है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें किस तरह से जो धुंध है वो चारों तरफ पड़ी हुई है। ठंड कोहरा जो है वो लगातार अम्बाला में पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी नाम मात्र है। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो सुबह से ही धुंध पड़नी शुरू हो गई, जबकि रात को मौसम साफ था और सुबह इतनी जबरदस्त धुंध पड़ रही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तापमान की तो 9 डिग्री जो तापमान है वो है अम्बाला का और 208 के करीब AQI लेवल है। बात करेंगे भाई साहब, अपना शुभ नाम जी? KP चौहान, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। चौहान साहब, आज सुबह सुबह आप सैर कर रहे हैं और मौसम जो है बहुत ठंडा है और सबसे बड़ी बात है कि धुंध भी पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर मैं ये कहूँगा, इसमें प्रशासन को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा है इसका, नहीं तो नेचुरल है। लेकिन एक रामधारी सिंह दिनकर जी की वो है, स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, झूठे बाल के इकलाते हैं, चिपक हड्डी से माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर सो जाते हैं। अगर इन गरीबों के साथ यही कहेंगे, ठंड तो प्रशासन नहीं कम कर सकता, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं वो बिना चप्पल बिना प्रॉपर क्लोथ्स के घूम रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और जो NGO हैं वो कृपया इन गरीबों की तरफ भी ध्यान दें। तो ये भाई थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ प्रशासन को ध्यान चाहिए। और धुंध इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है अम्बाला में, बिल्कुल विजिबिलिटी ना मात्रा है। खुले एरिया में बहुत जबरदस्त धुंध है जिसका असर अम्बाला में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड भी अम्बाला में पड़ रही है और इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार अम्बाला में इसी तरह का बना हुआ है। कल थोड़ी धूप चढ़ी थी लेकिन आज मौसम फिर बहुत ठंडा है, जकड़न महसूस हो रही है। लोग कहीं ना कहीं आग भी जलाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस ठंड का असर बड़े बुजुर्गों को भी देखने को मिल रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं और 208 के करीब AQI लेवल है अम्बाला का। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। पलवल जिला इस जनवरी के महीने में लगातार छाया हुआ है और कोहरे की चपेट में है और इस सर्दी के मौसम में लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को जहां ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है तो वहीं लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पलवल जिले में लगातार कोहरे का स्तंभ लगातार जारी है और रोजाना कोहरा भारी
छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार वो धीमी हो चुकी है और वाहनों की जो रफ्तार है लगभग जो बड़े वाहन है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, तो वहाँ जो छोटे वाहन है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा रहा है। और इस कोहरे में वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं वाहन चालकों को कोहरे में वाहन चलाते समय हेड बत्ती, बैक बत्ती, हॉर्न और डिपर का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नेशनल हाईवे 19 है। आपकी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वाहन है वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं और काफी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। तो वहीं जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो वहीं ठंड का प्रकोप भी लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तो ठंड का प्रकोप है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे का प्रकोप है। तो इस तरह से लगातार जो कोहरा नेशनल हाईवे 19 पर छाया हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे 19 पर है, जो वाहनों की रफ्तार किस तरह से है। वाहन चालक हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर और हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से लगातार कोहरे में प्रदेश में दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसलिए लोगों को यातायात के नियमों का भी पालन करना चाहिए। इस तरह से किस तरह से लगातार यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे 19 पर 30 से 40 मीटर की दूरी के बाद ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो वाहन चालक हैं उनको काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है कोहरे की वजह से। तो इस तरह से लगातार कोहरा छाया हुआ है और कोहरे में जहाँ लोग परेशान हैं, तो वहीं जो ठंड है, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। तो ठंड में लोगों को तालाब का सहारा लेना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से ठंड को लेकर काफ़ी अपील कर रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, दमा के मरीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस ठंड में घर से बाहर ना निकलें, अपने घर के अंदर रहें ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो वहीं जो कोहरा है वो कोहरे की वजह से वाहन चालक जहाँ परेशान है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को जहाँ लेट लतीफी का सामना कर रहा है, स्पीड धीमी हुई, तो वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी इस कोहरे की वजह से धीमी हो चुकी है। ट्रेनें 2 से 3 घंटे देरी से लगातार चल रही है और रोजाना जो दैनिक यात्री हैं, ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, ट्रेनों से जो जाते हैं, उनको काफ़ी देरी से ड्यूटी पर पहुँचना पड़ रहा है। तो वो अगर वाहनों का सहारा लेते हैं तो वो समय पर भी कोहरे में ड्यूटी नहीं पहुँच पा रहे। तो इस तरह से लगातार जो कोहरा छाया हुआ है, तो लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। अगर लोगों का मानना ये भी है कि अगर ठंड पड़ती है तो अगर उसके बाद कोहरा नहीं पड़ता तो समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उस समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते, ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो कोहरे की वजह से काफ़ी परेशान है। वाहन चालक यहाँ परेशान है, तो वही लोगों को कोहरे की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही ये जो ठंड है वो किसानों के लिए अच्छी है, क्योंकि जो किसानों की फसल हो, ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल किसानों की अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ठंड में जो पड़ रही है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो वहीं बुजुर्गों और बच्चों के और दमा के मरीजों के लिए ठंड काफ़ी हानिकारक है। तो इस तरह से लगातार इंडिया न्यूज लोगों से अपील करता है कि जो यातायात के नियम है उनका पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें और वाहनों को कम स्पीड से चलाएं और सावधानी से चलाएं ताकि दुर्घटना घटित न हो और आप भी सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचे, दूसरे लोग भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे, अपने स्थानों पर पहुँचे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से लगातार कोहरे की वजह से प्रदेश में दुर्घटनाएं काफ़ी सामने आई हैं और लोगों की दुर्घटनाओं की वजह से जान भी गई है। तो इसलिए लगातार यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस